तो हम बात करने जा रहे हैं आदि शंकराचार्य की। ये आपके कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो चलिए बात करते हैं। तो इनका जो पीरियड था वो था 788 to 820 सी। सो अब हम बात करेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो आदि शंकराचार्य का जो बर्थ प्लेस है कालादी इन एर्नाकुलम केरला, उसको जल्द ही नेशनल मॉन्यूमेंट का स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, इट विल लाइकली बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट। दूसरी बात देखते हैं कि उस जगह का इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इट बर्थ प्लेस। सो ऐसा कहा जाता है कि हिज लेग वॉज कॉट बाय अ क्रोकोडाइल एंड दैट क्रोकोडाइल रिफ्यूज टू लिव हिम अंटिल हिज मदर लेट हिम एक्सेप्ट संन्यास। जब तक उनकी माँ ने उन्हें संन्यास लेने के लिए मंजूरी नहीं दे दी तब तक उस क्रोकोडाइल ने उनका पैर नहीं छोड़ा, ऐसा स्टोरी है, कहा जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो जो जगह है इट होल्ड्स अ वेरी रिलीजियस वैल्यू। उसे क्रोकोडाइल घाट भी कहा जाता है एंड इट होल्ड्स अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। रिलीजियसली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है। वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए गए हैं जो कि डेडिकेटेड है टू श्री शंकरा, शारदा देवी, श्री कृष्णा एंड श्री रामा कृष्णा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस ये देता कौन है। ठीक है, तो इट इज़ डेसिग्नेटेड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हम लोगों ने नाम सुना होगा, अंडर आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। और इट ऑथोराइजेज, वो अथॉरिटी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट दी साइट विच इज़ गिवन द नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस। अब हम देख लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। सो ये प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है फॉर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के लिए, साइंटिफिक एनालिसिस के लिए, साथ ही एक्सकावेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट्स की खुदाई करने के लिए। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन 1861 में इसको फाउंड किया गया था बाई अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, एंड इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए अब हम बात करेंगे शंकराचार्य जी के बारे में कि अबाउट आदि शंकराचार्य। सो ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर, वो एक भारतीय फिलोसोफर थे, एंड अ थियोलॉजियन, मतलब कि धर्मशास्त्री, और उन्हें जगत गुरु कहा जाता था, शंकरा विच मीन्स जगत गुरु। एंड ही वॉज अ फर्म बिलीवर इन एंशियंट हिंदुइज्म, मतलब हिंदू धर्म को बहुत ही मानते थे ये। ही वॉज द फर्म बिलीवर इन हिंदुइज्म। ठीक है, उन्हें कहा जाता था कि ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, शिव के अवतार थे वो। ठीक है, नेक्स्ट, ही टुक गाइडेंस फ्रॉम गुरु गोविंद भगवत पदा। ठीक है, उन्होंने इन गुरु से गाइडेंस लिया एंड ही टुक गाइडेंस फ्रॉम गुरु गोविंद भागवत पद, अंडर whom he studies Gaudapadya Karika, sorry if I am wrong with the pronunciation, ब्रह्म सूत्रा, वेदास एंड उपनिषद। ठीक है, ऑल्सो ही प्रोपोगेटेड, मतलब उन्होंने प्रचार किया अद्वैत वेदांता का एंड दशनामी संप्रदाय। ठीक, सो एंड ही वॉज नोन एज शंकराचार्य अमंग हिज डिसाइपल्स, मतलब उनके शिष्य जो थे उन्हें शंकराचार्य बुलाने लगे। और उनके जो 4 मेन डिसाइपल्स थे वो थे पद्मपदा, टोटकाचार्य, हस्तामालका एंड सुरेश्वरा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट हिज फिलॉसफी अद्वैत वेदांता। तो इट इज़ अ वर्जन ऑफ वेदांता ट्रांसलेटेड एज नॉन ड्यूअलिज्म। नॉन ड्यूअलिज्म का मतलब अद्वैतवाद। ठीक है, वर्जन ऑफ वेदांता ट्रांसलेटेड एज नॉन ड्यूअलिज्म। सो अकॉर्डिंग टू दिस अद्वैत वेदांता, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म द यूनिवर्स appears as the world because of its creative energy. Now, because of its creative energy, that is Maya, it appears as a world. The world has no separate existence apart from Brahm. मतलब वर्ल्ड और ब्रह्म ये दोनों अलग नहीं है, बोथ आर सेम। ठीक, एक्सपीरियंसिंग सेल्फ, मतलब खुद को एक्सपीरियंस करना, सेल्फ इज द जीवा एंड द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ ऑफ द यूनिवर्स, मतलब experiencing self and the self of the universe which is Atman are in reality identical, both are equal, both are Brahm. ठीक है, Brahm is alone true, Brahm is alone true and this world of plurality is an error.
ठीक। द इंडिविजुअल सेल्फ इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, उसमें यही कहा गया कि जो इंडिविजुअल सेल्फ है, हमारा जो सेल्फ है, दैट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्म, से अलग नहीं है। और ये जो प्लूरैलिटी है, ये इस एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ एरर इन जजमेंट, मतलब मिथ की वजह से दिस इज़ बीइंग एक्सपीरियंस, एंड बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस विच इज़ अज्ञानता। सो बिकॉज ऑफ मिथ and ignorance, this plurality in the world is experienced. Once we have the knowledge of Brahm, all these errors are removed and causes liberation from the cycle of transmigration and worldly bondage. मतलब आप रीबर्थ से छुटकारा पा जाएंगे और इस जो ये वर्ल्डली बॉन्डेजेस है इससे भी। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिज फिलोसफिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। ही फॉर्मुलेटेड द 6 सेक्ट सिस्टम ऑफ वर्शिप, जिसे कहते हैं सानमता। ठीक है, जिसमें विच ब्रॉट 5 मेन गॉड हेड्स इनटू लाइट, जैसे कि विष्णु, शिव, शक्ति, मुरुका, गणेश एंड सूर्या। ही एम्पावर्ड द संन्यास ट्रेडिशन बाय रिवाइटलाइजिंग, उसको पुनर्जीवित करना। ठीक है, रिवाइटलाइजिंग मतलब पुनर्जीवित करना द दशनामी स्ट्रक्चर विच इज द दशनामी संप्रदाय, जिसमें द मॉन्क्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड अंडर 10 टाइटल्स। ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट हिज लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक, ही कंपोज 72 डिवोशनल एंड मेडिटेटिव हिम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सौंदर्य लहारी, शिवानंदा लहारी, निर्वाणा सलकम एक्सेट्रा। रियली सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन इफ देयर इज एनी। He also authorized, मतलब he wrote books on the fundamentals of Advaita Vedanta, including Viveka Chudamani, Atma Bodha, Vakya Vritti and Updesh Sahasri. ठीक है, he wrote 18 commentaries on the major scripture. Also he wrote 18 commentaries on the major scriptural texts, जिसे हम कहते हैं धर्म ग्रंथ। ठीक है, including the ब्रह्म सूत्र, Bhagavad Gita and the 12 major Upanishads. His review of Brahma Sutra is known as Brahma Sutra Bhasya, and it is the oldest surviving commentary on Brahma Sutra. So it is the oldest surviving commentary which was given by him. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हीलिंग ऑफ अ रिलीजन। सो बाय द टाइम ऑफ हिज बर्थ, हिंदुइज्म हैड बिकम पैरालाइज्ड बिकॉज ऑफ इट्स ओन इनफ्लेक्सिबल प्रैक्टिसेस ऑफ ऑर्थोडॉक्सी, रिचुअलिज्म एंड फॉर्मेलिटी। अपने खुद के ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस की वजह से हिंदुज़म कहीं ना कहीं वो पीछे हटने लगा था, कहीं ना कहीं सप्रेस होने लगा था। इट वॉज चैलेंज बाई राइस ऑफ एसेटिक महावीर जैन. His time period was from 599 to 527 BC and Gautam Buddha from 563 to 483 BC, whose followers branched out into new religion. जिनके जो followers थे वो एक मतलब नए religion के साथ, नए धर्म के साथ different जगहों पे spread हुए। और इनका जो धर्म था it was different from मीमांसा ब्राह्मणिज्म ना, मीमांसा ब्राह्मणिज्म विच वॉज प्रैक्टिस बाय द मेन स्ट्रीम हिंदूज। तो मेन स्ट्रीम जो हिंदूज थे वो मीमांसा ब्राह्मणिज्म को प्रैक्टिस करते थे, विच वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट विच वॉज फॉलोड बाय महावीर एंड गौतम बुद्ध. सो आदि शंकराचार्य, हिज philosophy Advaita Vedanta, it was a philosophical robust response, बहुत ही तगड़ा जवाब था to that era of confusion. And in this Advaita Vedanta, in this philosophy, he integrated the diverse thoughts, the different thoughts and the Hindu practices into a philosophy based on the Vedic dictum, Vedic fundamental of one truth, many expositions. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि द आश्रम्स विच वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य. सो ही इस्टेब्लिश्ड four ashrams in the 4 corners of India. So first is the Jyotirmath in Badrinath, Uttarakhand, and you can see the places. Jyotirmath in Badrinath, Uttarakhand, it was advocated. ठीक है, it advocated Ayatma Brahm, मतलब this Atma is Brahm, and it was formed on the basis of अथर्ववेदा. अथर्ववेदा के बेसिस पे इसको बनाया गया था. एंड द हेड ऑफ दिस मत वॉज टोटकाचार्य. ठीक है, नेक्स्ट इज द गोवर्धन मत इन पुरी उड़ीसा. ठीक है, इन पुरी उड़ीसा गोवर्धन मत.
and it was part of famous Jagannath temple na Puri. I hope everyone have heard this. It advocates, ठीक है, प्रजनम ब्रह्म मीन्स कॉन्शियसनेस इज ब्रह्म, ठीक है, कॉन्शियसनेस इज हमारा जो चेतना होती है इज ब्रह्म, एंड इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऋग वेदा, ऑन द बेस earlier Jyotirmat was formed on the basis of Atharva Veda and this on the basis of Rig Veda, and Padmapada was the head of this mat or monastery, we can say. Next is the Sringeri Mat in Sringeri, Karnataka. So you can see here Sringeri Mat. So it was located along the banks of Tunga, ठीक है. It advocates Aham Brahmasmi means I am Brahm, and it was formed on the basis of Yajurved, ठीक है, on Yajurved. Sureshwara was made the head of this mat, Sureshwara. ये चीज़ें आप प्लीज़ याद रखिएगा, इट कैन कम इन योर प्रीलिम एग्जाम, इट कैन आस्क्ड. नेक्स्ट इज द शारदा मत इन द्वारका, गुजरात. सो इट एडवोकेट्स तत्वमासी विच मीन्स दैट दो आर्ट. सो शारदा मत इन द्वारका, गुजरात. It advocates Tatvamasi, that though art, and was formed on the basis of Samaveda, and Totkacharya was made the head of this mat. So this was all about his 4 ashrams. Next, we'll talk about the 6 schools of Indian philosophy. So let's see क्या है. First is the Vedant Uttara or Mimamsha. Next is the Nyaya school of Indian philosophy, Yoga, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा एंड शामख्या, ठीक है. सो पूर्व मीमांसा इज प्योरली बेस्ड ऑन रिचुअल प्रैक्टिसेस, एंड हमारा जो सो विल टॉक अबाउट वेदांत मीमांसा. फर्स्ट विल टॉक अबाउट अद्वैत बाय आदि शंकराचार्य. सो व्हाट डज ही टीचेस, इसमें वो क्या बताते हैं कि इंडिविजुअल सेल्फ विच इज़ द आत्मा एंड ब्रह्म आर द सेम, इंडिविजुअल सेल्फ एंड द ब्रह्म आर सेम, एंड नोइंग दिस डिफरेंट कॉजेज लिबरेशन. और जो इस सत्य को जान जाता है, he experiences liberation from the worldly bondages. Second is the Vishisht Advait by Ramanuja. What does he preaches? That all diversity is subsumed to a unified whole. ठीक है. Next is Dvait by Madhvacharya. He says that Brahm and Atma as 2 different entities and Bhakti as the route to eternal salvation. वो भक्ति को ज़्यादा importance देते थे. That he told that Bhakti as the route to eternal salvation. Next, Dvait Advait by Nimbarka. Brahm is the highest reality, the controller of all. Shuddha Advait by Vallabhacharya. He says that both God and the individual self are the same and not different. God and individual self are same and not different. And next is the Achintya Bheda Abheda by Chaitanya Mahaprabhu. He says that individual self, that is the Jivatma, is both different भी है and not different from the Brahm. Brahm से अलग भी है और नहीं भी है. So this was all about the 6th school of Indian philosophy, and thank you so much.